वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और आपकी आज से क्लास 9:30 बजे से मतलब आगे से 9:30 बजे से क्लास होगी आपकी मैथमेटिक्स की 9:25 9:30 के आसपास 9:30 मानो आप 9:30 पे। आगे पीछे हो सकता है 2 4 5 मिनट, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं आज। हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए यहां पे दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या मीनिंग है इसका देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये टावर है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देखिएगा ये टावर है और यहाँ पे मान लीजिए चिड़िया बैठी है। कौन बैठी है? चिड़िया। चनगली बैठी है। आपको ऐसे लगा काग बैठे। तो यहां से मैं देखूंगा, आप देख लो चाहे मैं देखूं, ये मेरी आंख है, ठीक है। मेरी क्या है? आंख। किसको देखूंगा? चिड़िया को देखूंगा। यानी कि मैं यहां से देख रहा हूं ऐसे उसको देखूंगा। ये देखो, ये देखो, यहां से मान लो ये देख रहा हूं तो मैं ये देखूं। जब मैं नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं या मेरे टारगेट को देखता हूं, मेरा टारगेट क्या है? चिड़िया को देखना। चिड़िया हो सकती है और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैंने या मान लो सीसीटीवी कैमरा है, क्या है? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मेरा टारगेट है। क्या है? टारगेट है या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट। मैं इसको देखूंगा। जब नीचे से ऊपर देखता हूं तो जो एंगल बनता है ये हॉरिजॉन्टल है। देखिए मैं ऐसे देख रहा हूं, जैसे मान लो मैं उस जैसे मेरा ये बेस है, आधार है, मैं ऊपर देख रहा हूं ऐसे कोने। तो मेरी आंख का उस कोने से, आंख का उस कोने में देखो, ये मेरी आंख का स्टडी बनेगा। अब मेरे दोनों हाथ के बीच में कुछ एंगल होगा, एक बार चेक कर देखिए होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? यानी कि मेरे दोनों हाथ के बीच में एंगल होगा, दिस एंगल। अरे होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि मेरा ये हाथ ये वाला है, मेरा हाथ ये है और ये वाला हाथ मेरा ये है। बात को समझ लो, दोनों हाथ के बीच में ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा? जब नीचे से ऊपर देखते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। बड़ा बनता डायग्राम दिखेगा नहीं तो। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं देख रहा हूं और मेरा ये एंगल थीटा है। ये मेरी आंख मान लो, यहाँ पे आंख है। आंख से ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आंख को बनाओ, अच्छे से बनाओ। आंख बनाना मेरे को बहुत अच्छे से आता है, टाइम मेरे को प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जब नीचे से ऊपर देखते ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन से देख रहे हैं, इस लाइन से देख रहे हैं, अरे मैं उस कोने में देखूंगा तो मेरे हाथ वाली लाइन तो होगी लाइन ऑफ साइट। अरे बोलो तो सर। और ये क्या होगा? बेस, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एक दूसरा होता है अगर मान लीजिए मेरी आंख ऊपर चली गई, ऐसे आंख निकल के नहीं जाएगी,
पूरा ही जाएगा उसका ना कौन जो भी जाएगा। तो यानी कि अगर मैं ऊपर से देखूं टारगेट मेरा आपकी बात नीचे है, टारगेट मेरा नीचे और मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, यहां से देखूंगा डिजाइन तो की नहीं तो मैं यहां से देखूंगा, यहां से देखूंगा तो इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा, देखूंगा तो देखूंगा वही तो एंगल बनेगा। अरे देखूंगा वही तो एंगल बनेगा, यहां थोड़ी बनेगा एंगल कि मेरी आंख यहां है और एंगल यहां बनेगा, नहीं, मैं देखूंगा यहां से, कहां से देखूं, यहां से। ऑब्जेक्ट मेरा ये है, ऑब्जेक्ट मेरा ये है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ एंगल कौन सा हो गया, ये वाला गलत है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनाई दी आपने। हॉरिजॉन्टल लाइन पहले क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ता है। मैंने क्या बोलता, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, ये वाली, अरे होगी कि नहीं होगी, अरे बोलो तो सही हो, लाइन ऑफ साइड कौन सी होगी, ये वाली। अभी तो बताया है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में कौन होता है, थीटा होता है। नीचे से ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखेंगे क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन सर यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच ये वाला एंगल होगा और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो वाला डिप्रेशन है जो आप डिप्रेशन में आ जाते हो, वो वाला नहीं है, ठीक है। ये अब देखिए आप मेरे को तो जेड और जेब्रा बन रहा है, यहाँ पे जेड बन रहा है, तो जब जेड बनता है कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। लेकिन मैंने डेफिनेशन किसकी बताई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को यहां लिखना है, जो वैल्यू होगी ये वाली होगी। अरे बात समझ में आ गया क्या, ये तो अपन वैल्यू रख देंगे लेकिन एक्चुअल में मीनिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा, यहां बनेगा, ठीक है। वही देख लेंगे अपन सिंपल, जब क्वेश्चन कराएंगे तभी आप अल्टरनेट एंगल को सेंड कर देंगे, ओके। ये तो बात हो गई किसकी, एंगल ऑफ एलिवेशन की और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अब छोटी छोटी चीजें और है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या कोई बनाना चाहता तो फटाफट बना भी सकता है। हाँ चले आगे। अब देखिए आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितना डिग्री हो, जैसे मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा जानना, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली जो बच गई वो, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है और जो बच गई वो बेस। आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े होंगे, पढ़े थे, लाल बट्टा कक्का के नाम से भी सुना होगा आपने, है लाल पी बी पी एच साइन थीटा, कितने लोगों ने पढ़ रखा है, एक बार खड़े हाथ करें, ऑलमोस्ट। यहां पे अगर बात करें अपन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से बताओ, देखो
परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेन्यूस कोसेक क्या हो जाएगा h/b इसका उल्टा हो जाएगा cos क्या होगा b/h sec क्या होगा tan क्या होगा cot क्या होगा खत्म का ठीक है और कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे बस ये चीजें एक सिर्फ 6 चैप्टर की जो टेबल है वो काम में आएगी तो सबको आती है और अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं अभी देख के बताना नहीं देख देख के टिप आता है आपको बहुत ज्यादा टिपते हो ठीक है तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालिए आप चैप्टर नंबर 8 का इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं एक ही एक्सरसाइज इसमें नहीं है आई थिंक और इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 24 ही है स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर अपन आगे चलते हैं चलो आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला सभी अपनी बुक में देखेंगे मैं बोल रहा हूं द भी देखने तो समझ नहीं आएगा द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ द पिलर देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी अब आप मेरे को ऐसे बताओ आज तो वैसे चांद दिखेगा लेकिन अपन सूरज की बात करते हैं पता है ना दिखेगा वो तो रोज ही दिखता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ठीक है जैसे मान लीजिए वर्टिकल पिलर है क्या है वर्टिकल पिलर का मतलब पिलर ऐसे मत करना कि इसको पिलर को सुधा दो पिलर तो खड़ा ही होता है एक खंबा बोल दो खंबा पिलर यहां पे मान लीजिए सन है यहां पे मान लो सूरज है सन है हो सकता है ना यहाँ पे तो देखिए अब पिलर की छाया तो होगी अरे होगी ना अब जब सूर्य महाराज इधर रहेंगे तो पिलर की छाया इधर होगी जब सूर्य महाराज इधर रहेंगे तो पिलर थोड़ा सा इधर अपन वैसे पॉइंट तो यही मानेंगे ऊपर ही अरे पॉइंट तो यही मानेंगे ना भाई यही से तो लेना पड़ेगा अपने को तो मान लीजिए इसकी शैडो ये है शैडो का मतलब वो वाला शैडो नहीं है ये वाला है तो ये शैडो अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनेगा ऊपर तो नहीं बन सकता अब आएगा सर्दियां आ गई तो आएगा वो भी आएगा तो यहां से अपन देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनेगा ऊपर थोड़ी ना बनेगा अरे बोलो तो सही हो अब सूर्य महाराज का बनेगा तो ये लो बना दो ये लो मैंने इसे समझाने के लिए बनाया ऐसे इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना आप चांद सूरज ही बनाने लगे अपने बोर्ड पे चांद सूरज को करने लगे तो फिर अपन है ही क्या तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने मान लिया थीटा है आपको कुछ भी नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा ना तो इसकी हाइट दे रखी ना इस शैडो की डिस्टेंस दे रखी ना आपको एंगल देगा फिर पूछा क्या एंगल ही पूछा लेकिन हमेशा आप इसको ए मान लिया करो इसको बी मान लिया करो इसको सी वैसे नाम तो कुछ भी दे सकते हो पी क्यू आर एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई कुछ भी लेकिन मैं तोते की जैसे हमने वो होता ना वही काम ए बी सी लिख दिया अरे वो बाई हमेशा वही चीज निकल के आती अब देखिए क्या 90 डिग्री होगा मैंने पिलर की हाइट को h मीटर लेट कर लिया h मीटर हाइट का मतलब h से स्टार्ट होता है तो इसलिए h मीटर लेट कर लिया और जो मेरी शैडो की जो डिस्टेंस है शैडो की जो लेंथ है उसको लेट कर लिया मैंने x मीटर कितना मीटर x मीटर क्या मेरी बात समझ में आ गई अब देखिए लिखने का तरीका क्या क्या होगा लेट हाइट ऑफ पिलर
पिलर की स्प्लिट सही होगी सही है। और लेंथ ऑफ शैडो बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ शैडो बोल सकते हैं। बात सही है, दे रखा होगा ना इसमें, लेंथ ऑफ शैडो बोल रखा होगा। हाँ, तो लेंथ ऑफ शैडो, शैडो मतलब छाया, x मीटर। अब ऐसे मत करना कि सेंटीमीटर में मान लो पिलर, अरे मीटर में थोड़ा ठीक लगेगा। अब कोई बोलेगा सर किलोमीटर में मान लो, अरे तो किलोमीटर में कोई पिलर होता है क्या है? कोई अपने को दिल्ली थोड़ी जाना कि दिल्ली इतना बड़ा पिलर कर दो खड़ा, फिर तो कुछ दिखेगा नहीं, सूर्य आ जाएगा वहीं पे है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब मीटर में कर लिया। वैसे मीटर में ही होती है, हाइट वाइट होती है ना पिलर की, खंबे की, ये मीटर में होती है। अब देखिए और क्या ऐड किया करने, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऐड कर दिया, एंड दिस एंड क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, थीटा। अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, आपको करना क्या है, थीटा कैलकुलेट करना है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस में किसका फॉर्मूला होता है, ये भी बताना पड़ेगा क्या? परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है, tan। तो क्या बोलेंगे अपन, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोलेंगे, इन tan का ही तो होगा ना, tan थीटा का ही तो होता है, तो क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ABC में बताओ tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, बेस कितना है, BC, और ये tan थीटा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या बताओ, AB की वैल्यू कितनी है, h, BC की वैल्यू h। आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है हाइट और शैडो इक्वल है, सेम है। अरे बोलो तो सही हो, यानी कि वो ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हाइट h और x की वैल्यू क्या है, इक्वल है। सेम का मतलब इक्वल, यानी कि मैं x की जगह भी क्या रख दूं, h, s से h गया कहां पे, वह काटा, tan थीटा इक्वल टू कितना, 1। tan की कौन सी वैल्यू पे 1 होता है, चेक करो आप टेबल में, 6 चैप्टर की एक टेबल है। तो क्या बोलेंगे, इधर देखो, इस 1 को क्या मैं tan 45 लिख सकता हूं क्या? अब मैंने tan ही क्यों लिखा, क्योंकि इधर भी क्या है, tan ही, tan से tan उठ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो गया। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा था, और वो 45 डिग्री आ गया। ऐसे करना है क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना था, और बाकी के सभी क्वेश्चनों में एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, चेक कर लो जैसे आप। अगले क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 100%, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन देगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे होगा तो नीचे पर, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां होता है, नीचे होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर होता है। बात समझ में आ गई होगी? आपके कोई भी दिक्कत नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चले चलो चलो चले। क्वेश्चन नंबर 2, सभी अपनी अपनी बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर, अच्छा ये सेकंड वाला क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, बुक में देखो, which is 100 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation from the top of the tower is 60, then height of the tower. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
यही से क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए था, पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए था। अब देखो आपके बाप इसमें समझ में आएगी बहुत भी बढ़िया तरीके से। टावर है क्या? टावर भी खड़ा होगा। अरे बोलो तो सही हो। अब ऐसे नहीं कि मंगलम टावर, मंगलम सिटी वाला टावर तो यहाँ पे सारे कमरे बना दो है मकान, ऐसे बनाने का लग जाना सर हमारे टावर ऐसे बना हुआ है। अरे आपको तो खड़ा कर देना बस, खड़ा हो लाइन खड़ी रिकॉर्डिंग हो गई। अरे अब चलते हैं पढ़े अपना आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए ये मैंने टावर बना दिया है और एक मेरे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। ग्राउंड पे क्या, ग्राउंड तो नीचे होगा, ऐसे नहीं ऊपर बुला दो ग्राउंड को, ग्राउंड तो नीचे होगा ना। तो मेरा ग्राउंड पे मान लो ये पॉइंट है, बात को समझ रहे हो? और ये 100 मीटर डिस्टेंस पे कहां से, फुट ऑफ द टावर। 100 मीटर डिस्टेंस है कहां से, फुट ऑफ द। अब बताओ ये तो टावर है क्या? अब टावर का पेड़ कहां होगा, फुट कहां होगा, नीचे होगा। अरे टावर का टांग कहां होगा, टांग फुट यही तो होगा। तो यहां से कितने मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट है, 100 मीटर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। बोल रखा है ऐसे from a point on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower, यानी कि ऐसा पॉइंट जो कहां से, फुट ऑफ द टावर से कितने मीटर डिस्टेंस पे है, 100 मीटर। अब इस पॉइंट से इसके टॉप का, इसके टॉप का, टावर के टॉप का लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। बताओ टावर का टॉप कौन सा है, यही तो है। अरे टावर का टॉप कौन सा, यही है। तो इस पॉइंट का एंगल कहां बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट के लिए कहां, नीचे तो बनेगा। अरे मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो ये तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बात को समझ में आ रही है? इस पॉइंट को देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा, यहां बनेगा, नीचे बनेगा। अरे देखूंगा इसको, देखूंगा कहां से, मेरी आंख तो यहाँ है ना। ये तो ऑब्जेक्ट है, जिसको देखते हो कौन होता है, जिसको देखूंगा कौन है ऑब्जेक्ट, टावर नहीं है, टॉप ऑफ टावर। ठीक है, तो कितना देर का एंगल ऑफ एलिवेशन, और देसी भाषा में समझे एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे तो बनता है। अरे कहां बनता है, नीचे बनेगा। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब आपको क्या पूछा है, हाइट पूछिए, इसको क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। ये a, ये b, ये c। एक बात का ध्यान रखना, इसको पास पास मत लिख देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये HM क्या होता है, हेडमास्टर।